हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में हम ट्राउज़र के लिए एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़े की एक 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है और अब हमें इसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है और एक बारीक पट्टी बनाकर तैयार करनी है। तो इस तरीके से हम सीधी सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे और तकरीबन आधा इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पर हमें बनाकर तैयार करनी है। दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह की पट्टी हमें बना लेनी है जिसका इस्तेमाल हम कुछ देर में करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक नेट की लेस ली है। आप इस तरह की कोई भी लेस ले लीजिए, जैसे कि ये वाइट कलर की लेस। इस तरह की लेसेस भी बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाती हैं। अब हमें एक बुकरम का टुकड़ा लेना है और लेस को इसके ऊपर इस तरह से रखना है और अब जो लेस का कटवर्क है उसके हिसाब से ही हमें बुकरम के ऊपर एक कटवर्क वाली शेप ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और अब हमें इसको कट कर लेना है इस तरह से, बीच में से फोल्ड करके इसको अच्छे से कट कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने कपड़े की एक पट्टी कट कर ली है जिसके पीछे मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच और इसकी लंबाई हमें उतनी ही रखनी है जितनी हमारे पौंचे की चौड़ाई हो। अब यहाँ पर हम स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन के ऊपर हम कटवर्क वाला पैटर्न ट्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें बुकरम को रखते जाना है और कटवर्क वाले पैटर्न को ट्रेस करते जाना है। बिल्कुल साथ साथ हमें बुकरम को रखना है इस तरह से और निशान लगाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने पैटर्न को अच्छे से ट्रेस कर लिया है और अब हम एक प्लेन कपड़ा इसके पीछे इस तरह से रखेंगे और जहाँ जहाँ पर मैंने ये निशान लगाए हैं बिल्कुल उसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही सफाई से धीरे धीरे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं सिलाई बिल्कुल उसके ऊपर आनी चाहिए। अगर सिलाई थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाएगी तो हमारा कटवर्क का पैटर्न खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सिलाई यहाँ पर लगानी है। तो ये देखिए, मैंने सिलाई यहाँ पर लगा दी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी सारा कपड़ा कट कर लेंगे और इसके बीच में छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छे से कट करने के बाद हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। उंगलियों की हेल्प से हम कटवर्क वाले कपड़े को बाहर की तरफ पुश करेंगे और इस तरीके से हमारे पास एक कटवर्क का पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। अब लेस को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। लेस को हमें कटवर्क के पैटर्न से थोड़ा थोड़ा ऊपर ही रखना है। एक सिलाई हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। अब यहाँ से लेस का एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने लेस का रंग बिल्कुल कपड़े जैसा ही लिया है। आप चाहें तो थोड़े अलग कलर की लेस भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कपड़े की एक और पट्टी ली है मैंने जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई उतनी ही है जितनी आपके पौंचे की चौड़ाई है। अब इस तरीके से हम बॉर्डर को इस कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पिनटक्स बनाएंगे। बिल्कुल बारीक बारीक पिनटक्स हमें यहाँ पर बना लेने हैं। आधा आधा इंच की दूरी पर हमें पिनटक्स को बनाना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम पिनटक्स बनाते जाएंगे। आप जितने चाहे पिनटक्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 3 पिनटक्स बनाए हैं और अब हम ट्राउज़र के नीचे इस बॉर्डर को अटैच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और ये बॉर्डर मैंने ट्राउज़र के नीचे अच्छे से अटैच कर दिया है। अब हमें इसके ऊपर एक बारीक वाली लेस लगानी है।
तो इस तरीके से यहाँ पर हम लेस को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम एक और बॉर्डर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने कपड़े की एक पट्टी कट की है। इसकी लंबाई हमें उतनी लेनी है जितनी पौंचे की चौड़ाई है, और इसकी चौड़ाई लेनी है हमें तकरीबन 2 इंच। इसका सेंटर हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है, और जो पट्टी हमने शुरू में बनाकर तैयार की थी उससे मैंने 3.5 इंच के टुकड़े कट कर लिए हैं। अब इस तरीके से हमें पट्टियों को अटैच करना है। बीच में से हमें अटैच करना शुरू करना है। इनको तिरछा करके हमें इस तरह से रखना है और एक ट्रायंगल जैसी शेप बना देनी है, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से हम पट्टियों को रखते जाएंगे और ट्रायंगल्स जैसी शेप बनाते जाएंगे, और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। अब ये सारे ट्रायंगल्स एक जैसे बनेंगे क्योंकि पट्टियों की लंबाई बिल्कुल बराबर है। ये देखिए, इस तरीके से हमें सारी पट्टियों को अटैच कर लेना है। इस तरह से अब इसे अच्छे से अटैच करने के बाद हमें फैब्रिक के ट्रायंगल्स बनाने हैं। तो ट्रायंगल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का एक स्क्वायर पीस कट किया है, और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और ट्रायंगल्स की शेप देंगे। अब इसके बीच में हमें यहाँ पर इसको अटैच करना है। इसी तरह से हम सारे के सारे ट्रायंगल्स के बीच में फैब्रिक ट्रायंगल्स बनाकर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है, और अब हमें इसको ट्राउज़र के ऊपर अटैच करना है। तो बारीक लेस से तकरीबन 1.5 इंच की दूरी पर हमें ट्राउज़र को इस तरीके से कट कर लेना है, और जो हमने पट्टी तैयार की थी उसे हम उल्टा करके इस तरीके से ट्राउज़र पर अटैच करेंगे। ट्राउज़र की राइट साइड और पट्टी की राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही है, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई हमें यहाँ पर भी लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए। अब हमें ट्राउज़र का निचला हिस्सा इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देनी है। और एक सिलाई हम इसके ऊपर यहाँ पर भी लगा देंगे। तो इस तरीके से ये बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक लेस यहाँ पर भी अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये लेस मैंने अच्छे से अटैच कर ली है, और एक लेस मैंने यहाँ पर थोड़े डार्क कलर की भी लगाई है जो कि ऑप्शनल है। तो यहाँ पर ट्राउज़र का ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है, और अब हम इसके ऊपर फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, ट्राउज़र का ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।